अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश और खुर्रम रखे और जो कोई भी परेशान हाल अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन 3 बजे और ये है संडे का दिन। व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, इसके लिए माज़रत। दिल तो ये था कि बैक टू बैक व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन बस न चाहते हुए भी कोई ना कोई मसरूफ़ियत की वजह से मैं फिर व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती। एडिट था लेकिन वॉइस ओवर करना रह गया था। तो सुबह क्लीनिंग वगैरह की और उसके बाद मैं इतनी कुछ ज़्यादा थक चुकी थी, कपड़े भी वॉश करने थे और क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन होता है। तो इधर मैंने नमाज़ पढ़ी और मुझे इतनी सख्त भूख लगी थी क्योंकि सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत लाइट से किया था, जिसकी वजह से इतनी जल्दी भूख लगी थी और काम भी खैर बहुत ज़्यादा थे। मेरा दिल था कि आज मैं आलू का पुलाव बनाती हूँ। वैसे पहले मेरा दिल था चिकन का बनाती हूँ, लेकिन चिकन अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा चिकन लेने के लिए गई तो और ज़्यादा भूख बढ़ जाएगी, तो बेहतर ये कैसे करती हूँ कि आलू का पुलाव बनाती हूँ। आलू ना बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो साथ साथ ये मैं कुकिंग कर रही थी और साथ ना मैं रूम की जो क्लीनिंग की है, ये मैं ना ये इस स्टैंड के लिए मैं ये पॉट्स लेके आई हूँ जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे थे। $1 से मिले हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव मिले हैं, लेकिन चले ठीक है, ये रूम के साथ मैचिंग थे तो मैंने कहा चले ले लेती हूँ। और साथ ही मैं ये डिवासन से रूम फ्रेशनर लेके आई हूँ जो कि बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। रूम सारा मैंने डीप क्लीन किया था। सुबह मैंने सोफ़े भी साफ़ किए थे। मैं ना वीक में 1 से 2 दिन लाजमी सोफ़े साफ़ करती हूँ। और आज का मेरा जो मेन टास्क था ना, वो एक तो मेरे कपड़े प्रेस कर रहा है और दूसरा मैंने ना ये सारी कबर्ड्स वगैरह सेट की हैं। बच्चों के कपड़े मैंने सारे निकाल लिए थे गरम, लेकिन मैंने बैग में और दूसरे जो बड़ा बैग है टेची उसमें मैंने रखे हुए थे। फिर मैंने उससे निकाल के सारे कपड़े इधर मैंने सेट किए, सारे ऑर्गेनाइज़ किए, जो कि डेली वेयर में पहनने के वो अलग किए हैं और बाकी सारे अलग करके सेट करके रखे, क्योंकि बेटी ने सुबह स्कूल जाना होता है और इतना सुबह के टाइम तो भाग रहा होता है। मैं ऐसे कहती हूँ कि ये फ्रेशनर लगा के रूम बंद कर देती हूँ और इतनी मज़े की खुशबू घर से धीमी धीमी सी आ रही होती है। और बेटा सो गया था क्योंकि उससे फ़ीवर था और बेटी जो थी वो मेरे साथ खेल कूद में बिज़ी थी। उसने भी वो नैप लाज़मी लेती है। मेरे बच्चों की आदत है, वो गर्मी हो सर्दी हो वो नैप लाज़मी लेते हैं। बेटे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वो थोड़ा जल्दी सो गया था, तो मैंने कर्टन आगे कर दी। मैंने कहा चले वो सोया रहे। और इस रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज की थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना मुझे अच्छा लगता है बेडशीट चेंज करना, तो मैं चेंज करती हूँ। और बेड के साथ ना कुशन, बेड पे मैं कुशन लाज़मी रखती हूँ। मुझे बेड पे कुशन पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है फेरी, ये ब्लैकबेरी की है, ये जो फ्रूट हैं, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, इतनी मैं आपको बताऊँ ना कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। 285 की आई थिंक, ये 300 की मैंने ली है डिवाटसन से। आम स्टोर से भी मिल जाती है, मैंने मॉल पे भी पड़े हुए देखी है। तो ये मैंने खैर डिवाटसन से ली है और बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है और लॉन्ग लास्टिंग है। मैं इस कमरे में अब लगाऊंगी और नेक्स्ट डे तक, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक इसकी खुशबू धीमी धीमी सी आती रहेगी। मैं ना इससे पहले मैं डिफरेंट चेक करती रहती हूँ, लेकिन इस पे तो मेरा दिल आ गया। एक ये और एक कफ़ारा, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, वो 1000 की आती है, लेकिन ये 285 की है। बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। बच्चों के टॉयज़ मैं साइड पे रखे हैं, जब खेलने होते हैं फिर मैंने ला देती हूँ। और सारा रूम आज मैंने डीप क्लीन किया है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन डीप क्लीन करती हूँ ना, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, खुश्की है, जिसकी वजह से ना डस्ट बहुत ज़्यादा घर में होती है। बेशक घर बंद हो या खुला हो, इट डज़ेंट मैटर, लेकिन डस्ट तो कंफर्म है। इस रूम की भी मैंने लाइट ऑफ़ की। और ये झूला ना मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दोनों बच्चों ने ना इसी झूले में ही पले बड़े हैं। और अब मैं पहले जब हम लोग इस घर में आए थे ना, तो ये जगह इतनी नहीं थी, तो मैंने इसको छत पे रख दिया था, ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब मेरे बच्चे मैं उनको नीचे ला के दिया, वो लाज़मी इसमें खेलते हैं, तो एक दूसरे को झूले देते रहते हैं। हैंगर मैंने साइड पे रखे हैं। मैंने कहा अब नमाज़ पढ़ लिए, खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। तो एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं चावल डाल रही थी। फिर मैंने मोबाइल रख दिया था और चावल मैंने डाले और मैं कहती हूँ बस फटाफट बने और मैं खाऊं, क्योंकि भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। और आप सबसे इट्स रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स समबर रिक्वेस्ट, कि जो लोग चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, है पुराने भी हैं और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, बंदा पब्लिक प्लेस पे शेयर नहीं कर सकते। मैं भी उन्हीं पर्सन में से हूँ कि मैं अपनी जो फीलिंग है मैं पब्लिक प्लेस पे शेयर नहीं कर सकती है। और
मेरा व्लॉगिंग बनाने का मकसद ही यही है कि मुझे सपोर्ट करे प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ना मेरे लाजमी मेरे व्लॉग शेयर किया करें, क्योंकि आजकल ना मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है। पहले बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था और मेरा दिल भी करता था कि मैं डेली डेली वीडियो डालूं, लेकिन आजकल डाउन जा रहा है। तो इस वजह से भी मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करो फिर व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन डेली करो तो फिर इतने व्यूज़ अच्छे नहीं आते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। असर के टाइम था, लाइट चली गई और मैं फटाफट खाना खा रही थी, गरम गरम चावल थे। और अब मैं ना मेरा जो नेक्स्ट मेन टास्क था ये कपड़े प्रेस करना था, और बाकी जो कपड़े थे वो तय करने थे। क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करना, आप सबको पता है, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो सारे कपड़े जितने भी थे ना वो मैंने मोबाइल की लाइट से प्रेस किए थे। मोबाइल की लाइट लगाई रखी है, बच्चे दोनों सो गए थे, तो मैंने कहा चले इनके सोने का एडवांटेज लेती हूँ और लाइट ऑन नहीं करती क्योंकि दोनों जाग जाएंगे। तो मोबाइल की लाइट ऑन करके तो फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। अभी दोनों बच्चे मगरिब के बाद के टाइम में दोनों जाग के थे, तब मैंने लाइट ऑन की है। तो मैं कपड़े प्रेस करके साइड पे रखती थी, बच्चों के किए, अपने किए, हस्बैंड के किए। आज का जो मेरा मेन टास्क था ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये मैंने कैसे कंप्लीट किया, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं सारे कपड़े प्रेस करती। लेकिन बस बातों बातों में ना, मैं ये होता है कि जब मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती तो मैं ना आप लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ कि मैं अपने व्लॉग में आपके साथ ये बात भी शेयर करूँगी, वो बात भी शेयर करूँगी। बस वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे माइंड से कुछ बातें स्किप हो जाती है और कुछ जो याद होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरा कभी कभार दिल करता है कि मैं लाइव व्लॉग अपलोड किया करूँ, मतलब जिस तरह बाकी व्लॉगर्स करते हैं। लेकिन बच्चे छोटे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा शोर वगैरह करते हैं या बातें उनके दरमियान में आ जाती हैं, तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि वॉइस ओवर ज़्यादा बेहतर है। हस्बैंड के सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस हो चुके थे, अल्लाह पाक उनके नसीब में करे। अब इनकी साइड मैंने बंद कर दी और बाकी बच्चों के और अपने भी मैंने अपने कपड़े सेट कर दिए थे। अब जो मेन टास्क था ना, कपड़े तय करने वाला था। कपड़े जो तय करने वाले थे वो थोड़े से थे, लेकिन प्रेस करने वाले बहुत ज़्यादा कपड़े थे। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं बच्चों को स्कूल से पिक किया और फिर मैं चली गई मॉल। मुझे ग्लास चाहिए थे, मैंने ये दोनों ग्लास के सेट लिए। 750 के मुझे मिले हैं, खुशहाल मॉल से मैंने लिए हैं। मेरी एक सिस्टर मुझे कह रही थी कि जब आप कुछ चीज़ लिया करें तो शॉप का नाम और प्राइस बता दिया करें। तो प्राइस बता देती हूँ, 750 के ईच सेट, मतलब 6 का सेट मुझे मिला है। और दोनों मैंने लिए हैं 1500 के। ये केटल मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, 2600 की थी। लेकिन मेरे पास केटल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मुझे केटल्स बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मैंने उनको स्किप कर दिया। मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम कोई और ज़्यादा बेहतर आएंगे, क्योंकि इनके पास ना बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और बाकी मॉल्स की निस्बत, जैसे ज़मान सन हो गया, एशियम मॉल हो गया, उनकी निस्बत इनके पास चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और मुनासिब कीमत पे मिलते हैं। मैं अक्सर औकात ना आती जाती रहती हूँ, मुख्तलिफ मॉल्स का विज़िट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों का आइडिया है। तो इधर गुज़रते गुज़रते ना मेरी नज़र पड़ गई थी ये हुक्स पे, ये भी मैंने ली, क्योंकि हैंगर तो जो गाउन्स वगैरह मुझे लटकाने होते हैं तो उनके लिए मैंने ली। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है, ये $1 पे 120 की और इधर 160 के मुझे मिली हैं, तो ये मैंने ली। और इसके अलावा मैंने ना लेनी है इलेक्ट्रिक केटल बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दियों में ना समटाइम्स इशू होता है सिलेंडर का ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभार सिलेंडर की गैस ख़त्म हो जाती है तो फिर बच्चों का दूध तो हर हाल में बॉयल करना होता है। तो मैं कब से देख रही हूँ, मैंने कहा इलेक्ट्रिक केटल लेती हूँ। इनके पास थी 5000 की, 4900 समथिंग की थी, मतलब कि 5000 की थी। मुझे ना क्वालिटी में कुछ फ़र्क लग रहा था। मैंने कहा आप सबसे पूछूंगी, वीडियो बनाती हूँ, आप सबसे पूछूंगी क्या ये फेरी लेडी की, फ्राई लेडी की इलेक्ट्रिक केटल ठीक है या नहीं ठीक। तो आप में से किसी ने अगर यूज़ किए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि फिर मैं इसको बाय कर सकूँ, अदरवाइज़ फिर नहीं। अगर किसी ने नहीं भी की तब भी मुझे बताइएगा। तो फेयर लेडी की है, सॉरी फ्राई लेडी में कह रही थी। इसके बाद मैंने लेनी थी ये स्टैंडर्ड लिया है मैंने, मतलब कि आज ना मैंने टोटली इस साइड क्रोकरी साइड की मैंने चीज़ें ली है। और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा अल्लाह पाक ने मुझे किचन दिया तो फिर मैं ये लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा किचन तो बहुत ही छोटा सा है। और मैं लेने के लिए कप सिर्फ आई थी, कप से लेते लेते मैंने क्या कुछ, ये मुझे ग्रीन कप इतना अच्छा लगा है, ये 950 का था। ये मैंने नहीं लिया, ये बहुत प्यारा था। मैंने कहा टूट गया, इतना एक्सपेंसिव तो मैं छोड़ो, मैं नहीं लेती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसमें चाय नहीं पीऊँगी,
कि बड़ा भी बहुत था और हैवी था। ये जो दो सामने कप है ना, ये मैंने लिए हैं, ये 220 के थे। ये मैंने 2 कप लिए, एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए आम इस्तेमाल के लिए। तो गिलास मुझे चाहिए थे। इसके अलावा मैंने एक और पेयर लिया है कप का, वो मतलब गेस्ट के लिए मैंने लिए, वो बहुत अच्छे थे। बातें इतनी थी कि बातें करते करते व्लॉग एंड हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक और क्लिप शेयर करती हूँ। ये मैंने कप लिए हैं और ये मुझे ना 320 का ईच पड़ा है। तो ये मैंने गेस्ट के लिए लिए हैं। आपको मेरी ना कबर्ड में सारे वाइट बर्तन नज़र आएंगे। मुझे वाइट बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सारे मेरी शादी के हैं और मेरे पास सेपरेट कप कोई नहीं थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।